नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज से मैं राजीव कुमार तिवारी। अभी मैं पहुंचा हूं रिम्स में और यहाँ पर आप सभी जो देख रहे हैं सभी होमगार्ड के जवान हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या भी आई हुई है कि जवानों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जवानों के वहाँ बाथरूम में भी पानी नहीं आ रही है, जिसका कई तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि होमगार्ड जवानों को समय से इनके मानदेय का भी भुगतान नहीं होता है। करीब 3 महीने 4 महीने पे इन्हें मानदेय का भुगतान होता है, जो कि 500 रुपए की दर से किया जा रहा है। जबकि होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी 10 अगस्त 2024 को ही सरकार के द्वारा की गई है। इसके बावजूद पुराने दर से भुगतान हो रहा है, परंतु जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि होमगार्ड जवानों का जो मानदेय है 1088 रुपये, इसको जो बैठक होने वाली है उसमें इनका मामला क्लियर होने जा रहा है। लेकिन अभी जो मुख्य समस्या निकल कर सामने आई है कि पानी का यहाँ पर बहुत समस्या है और ये गर्मी का विकराल रूप अभी धीरे धीरे आएगा और कई तरह की समस्याएं से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या और कैसे इनका गुजर बसर यहाँ चल रहा है। बताइएगा क्या समस्या आ रही है। समस्या तो पहले से बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने पानी सब ठीक ही आ रहा था, अभी पानी सब बिल्कुल ठीक नहीं, ना पीने का ना नहाने का और ना नली। जैसे कि हम लोग नहा लेते हैं तो नली में पूरा जाम हो जाता है। तो इसको लेकर आपके द्वारा किसी को शिकायत किया गया? शिकायत किया गया है और लेटर भी दिए थे, 2-3 बार दे चुके हैं। फिर भी उसका बस सफाई के लिए आते हैं, उसके बाद फिर से वही वही वैसे ही निकलता है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा। अभी पानी का जो प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे फिर आप लोग अपना कर रहे हैं काम? बाहर जाना पड़ता है, कभी डायरेक्टर ऑफिस, कभी यहाँ कहीं भी अगल बगल जहाँ मिलता है हॉस्टल में वहाँ चल जाते हैं, पीने का खासकर, और नहाने का तो बहुत दिक्कत है। तो आप सुन सकते हैं इनकी बातों को कि पानी के लिए इन्हें शौचालय जाने के लिए भी यहाँ से बाहर इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो कई तरह की परेशानी आ रही है। ये सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं होमगार्ड के जवान हैं और इनको इस तरह की परेशानी आ रही है कि मतलब ड्यूटी भी करना है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कहीं जाना है बाहर में, तो ये सुरक्षित क्या होगी, असुरक्षित हो जाएंगी। क्योंकि जहां पर ये लोग रहती हैं वहीं पर सारा व्यवस्था होना चाहिए था, पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए था, बाथरूम का व्यवस्था होना चाहिए था। तो और भी जवानों से हम बात करते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है बताइए। वही सर, पानी का दिक्कत आ रहा है। अच्छा आपके हाँ, ना पीने का पानी मिलता है ना नहाने का पानी मिलता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग का जो पेमेंट मिलता है समय से होता है कि विलम्ब से होता है? नहीं सर, पेमेंट तो समय से नहीं होता है, वही 4 महीने के बाद होता है, कभी 3 महीने के बाद होता है, कभी समय पे पेमेंट नहीं होता है सर। आप किस जिला की होमगार्ड है? सरायकेला जिला। आइए और हम बातें करते हैं, और भी इधर महिलाएं हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। तो आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ? पानी का है, पेमेंट का है और बाथरूम का है, यही सब का दिक्कत है बहुत। तो आप क्या मांग करती हैं? सारा चीज़ मांग करते हैं, पानी का, ये बाथरूम का, पेमेंट का। पेमेंट भी बढ़िया से भुगतान नहीं होता है महीना। अच्छा एक चीज बताइए कि जो पानी का जो समस्या आ रहा है, इस समस्या को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गुहार लगाई हैं? जी हाँ, लगाए हैं, बहुत बार लिखित हम दिए हैं। कितने बार आप लोग लिखित दे चुके अब तक? 2-3 बार हम दिए हैं। क्या सही बात है? यस सर। क्या दिक्कत आ रहा है बताइए। वही पानी का, पेमेंट का, और ना पीने का पानी सही से आता है, न नहाने का वॉशरूम में आता है। वॉशरूम भी एक ही है, हम लोग सलौर की चतरा जिला से हैं, जिसमें नंबर लगना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए। अच्छा एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पे महिलाएं काफी संख्या में हैं, लेकिन बाथरूम मात्र एक है और उस बाथरूम में भी पानी जो है कि नहीं आता है। और ड्यूटी इनको समय से इनको जाना रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन बाथरूम जाने के लिए इन लोग को लाइन लगाना पड़ता है, जिसके कारण ना ये समय से अपना खाना बना पाती हैं और ना सही से फ्रेश हो पाती हैं। तो इसके कारण भी काफी समस्याएं इनको आ रही हैं। तो ये बाथरूम पहले एक ही था क्या? हाँ नहीं, 2 था, लेकिन उधर एक और था तो उसमें ताला लॉक हो गया, स्टोर बना दिया गया तो उसमें ताला लॉक कर दिया गया। तो देखिए जहां पर बाथरूम है उस बाथरूम में ही ताला लॉक करके उसको स्टोर बना दिया गया। तो स्टोर बनाने से पहले रिम्स प्रबंधन को ये देखना चाहिए था कि पहले इनकी बाथरूम की व्यवस्था हो जिससे इन्हें कोई असुविधा ना हो, परंतु इसका ख्याल यहाँ पर नहीं रखा गया। और आगे यहाँ पे हमारे जो कुछ पुरुष जवान हैं उनसे भी हम लोग बातें करते हैं कि इनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रहा है बताइए। हम लोग का पानी का नहीं है, पानी नहीं आ रहा है
और पेमेंट जल्दी जल्दी नहीं हो रहा समय से। तो इसको लेकर आपने कोई पहल किया? किए थे, नहीं हुआ। कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार महतो, किस जिला से है? सारिकला। तो आप सुन सकते हैं कि सभी को पानी की जरूरत है, लेकिन पानी का व्यवस्था या नहीं है। रिम्स पूरे झारखंड का एक बड़ा अस्पताल है और उस रिम्स में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को ना तो पीने का पानी मिल रहा है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही समय से इनके मानदेय का भुगतान हो रहा है। तो आखिर किस प्रकार से यह ड्यूटी अपनी कर पाएंगे? ड्यूटी इनसे चुस्त दुरुस्त लिया जाता है, थोड़ी सी लापरवाही होती है तो इन पर कार्रवाई कर दी जाती है, परंतु इनकी सुख सुविधा का ख्याल कौन रखेगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं, जो होमगार्ड जवानों को यह समस्या आ रही है, इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए तत्काल इनकी पानी की व्यवस्था को लेकर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए और इनके वेतन का भुगतान समय से हो, जिससे ये अपना गुजर बसर कर सके। अच्छा, अभी हम लोग पूछते हैं, ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि समय से मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो इनको क्या क्या समस्या होती है? क्या समस्या होता है समय से पेमेंट नहीं होने पर? सब कुछ का समस्या होता है सर, खाना पीना का भी, सर जो भी कुछ खरीदने नहीं सकते हम लोग। अच्छा, जब पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है तो फिर आप लोग कैसे अपना गुजर बसर करते हैं? घर से मंगाते हैं सर। घर से मंगाते हैं? जी सर। तो घर से मांगते हैं तो कैसा लगता है? घर से मांगते हैं तो क्या कहते हैं घर वाले लोग? अच्छा नहीं लगता है सर, तो क्या करेंगे, कुछ करके तो खाना ही पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे हैं कि ये कह रही हैं कि हम घर से मंगाकर फिर अपना यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनको पैसा घर पे देना चाहिए था, परंतु इनको घर से मांगना पड़ रहा है। और कुछ जवान ऐसे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि उधार लेकर अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो उनसे भी हम लोग पूछते हैं कि क्या बात सही है गलत है? बताइए, क्या आप लोग उधारी लेकर चलाते हैं अपना घर? हाँ सर, घर से ला के खाते हैं सर। घर से ला खाते हैं? हाँ। उधार नहीं लेते हैं किसी से? लेते हैं सर। हाँ, घर से लाते हैं। तो अभी आप बोल रहे हैं कि घर से लाके खाते हैं। हाँ। मतलब घर में मतलब पूरा सुखी संपन्न आप है? क्या? घर सुखी संपन्न आपका है? नहीं सर, बड़ी समस्या है सर, समस्या होता है सर। बोलने में ये घबरा रही हैं, तो आइए यहाँ पे और भी महिला इनसे बात करते हैं कि कैसे इनका गुजर बसर चलता है। जब 4 महीना हो जाता है उसके बाद इनको पेमेंट मिलता है तो कैसे अपना ये घर द्वार चलाती हैं, बताइए तो। सर कर्जा लेकर के घर में पैसा मांगते हैं तो बोलते तुम अपने खुद से कमाती है तो हमको पैसा मांगती हो। अच्छा, आपके चेहरे पे मुस्कान है, तो आप क्या कर्जा ली है तो मुस्कान कैसे आ रही है बताइए? ऐसे थोड़ी ना, कर्जा लेंगे तो रोने का ही आएगा तभी मुस्कान होगा। तो आप देख सकती हैं कि कर्जा लेने के बावजूद अपना हंसता हुआ चेहरा दिखा रही है, लेकिन अंदर से इनके दर्द है कि उधारी लेकर, कर्ज लेकर इनको अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी इसका ख्याल रिम्स प्रबंधन के द्वारा नहीं रखा जाता है कि इन्हें समय से इनके मानदेय का भुगतान हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि समय से मानदेय का भुगतान हो या नहीं हो? यस, होना चाहिए। अच्छा, एक पुराना दर से ही पेमेंट आता है 550 करके। अच्छा, रिम्स प्रबंधन के द्वारा एक शिकायत आप लोगों से के संबंध में किया जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी में लापरवाही करती हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ड्यूटी जब हम लोग को बाथरूम सही से नहीं मिलेगा तो नंबर तो लगेगा ही ना, नहीं बोल पा रहे। हाँ, तो बात इनका कहना सही है कि जब बाथरूम एक है तो समय से ये लोग ड्यूटी में कैसे जा पाएंगे? काफी संख्या में यहाँ पर जवान है। लाइन लगाना पड़ता है, लाइन से हम लोग को लगाना पड़ता है। एक ही ठो बाथरूम है और एक करके जाना पड़ता है, तो लाइन तो होगा ही। उस बाथरूम में पानी की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, पानी तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, पानी बाहर से बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। पानी जो एक जीवन का आधार होता है और इस रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है कि पानी को लेकर किसी तरह का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा कई बार इस मामले पर लेटर भी दिया गया अधिकारियों को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो रिम्स प्रबंधन से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान कराया जाए। धन्यवाद।